राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह जब द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में सिंह राशि में करक लगन की कुंडली में होंगे तो किस प्रकार से रिजल्ट प्रदान करेंगे वो समझते हैं। चंद्रमा यहाँ पर 3 नक्षत्रों में किसी एक नक्षत्र में होंगे। या तो ये मघा नक्षत्र में होंगे, या फिर ये होंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, या फिर ये होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में। और इन नक्षत्रों में ये कैसा रिजल्ट देंगे हम वो भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर सेकंड हाउस में कैसा रिजल्ट प्रदान करते हैं। थोड़ा सा चंद्रमा ग्रह और सेकंड हाउस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, चंद्रमा ग्रह की बात करें तो ये एक जल तत्व ग्रह है। माता और भावनाएं, इमोशंस, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। एक स्त्री जाति का ग्रह है। और अगर देखें तो ये जो ग्रह है वो इमोशंस, भावनाएं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उनसे जुड़ा है। पॉजिटिव इमोशंस यानी कि खुशी, उत्साह, वात्सल्य, ये सारी भावनाएं। और नेगेटिव इमोशन की बात करें तो ईर्ष्या या दुखी होना, परेशान होना, उदास होना, ये सारी नेगेटिव भावनाएं। तो इस तरह से हमारी मानसिक स्थिति या हमारे मन की स्थिति का विचार चंद्रमा से किया जाता है। चंद्रमा मन का कारक है और भावनाओं का कारक है, माता का कारक है। और अगर हम द्वितीय भाव की बात करें सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस से हम देखते हैं धन की स्थिति, कुटुंब की स्थिति और वाणी किस तरह से है, और जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारे कैसी है, हमें कैसी शिक्षा मिली है, इनफॉर्मल एजुकेशन कह सकते हैं, जो घर परिवार से मिली है वो कैसी है, ये सब हम सेकंड हाउस से जानते हैं। तो हमारा खान पान कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो बात करते हैं सिंह राशि में चंद्रमा किस तरह से फल प्रदान करते हैं। देखिए, चंद्रमा सेकंड हाउस में वैसे तो सॉफ्ट स्पोकन बनाते हैं, वाणी का भाव है, सेकंड हाउस में है चंद्रमा, तो ये एक सौम्यता से बात करने का तरीका होता है नेटिव का। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कभी कभार अभिमान पूर्वक वाणी हो जाती है। सिंह राशि में है। सिंह राशि एक राजसिक राशि है और अग्नि तत्व राशि है, सूर्य की राशि है। तो कभी कभार अभिमानपूर्ण वाणी या एग्रेशन देखा जा सकता है वाणी में और पर्सनालिटी में भी, क्योंकि ये फर्स्ट का सेकंड हाउस तो उसी चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो प्रथम भाव यानी पर्सनालिटी का भाव है, तो उसके आगे सेकंड हाउस है, सिंह राशि है, तो कई बार ये इस तरह से प्रदान करता है। और इनकी जो वाणी में या इनकी जो बातचीत में मैं, मेरा, ये बहुत ज़्यादा आता है। इस तरह से देखा जा सकता है क्योंकि ईगो को डिफाइन करता है सन, एक सोल का रिप्रेजेंटेशन है। तो उसके लॉर्ड हैं, यहाँ पर लियो साइन के लॉर्ड हैं सन, इसीलिए। और सिंह राशि एक अपने आप में डोमिनेशन या यहाँ पर जो लीडरशिप का लिए हुए व्यक्तित्व रहता है। तो इनकी बात सब सुने, ऐसा इनका नेचर हमेशा देखा गया है। अभी अगर हम बात करें तो करक लगन का यहाँ लग्नेश होकर के सेकंड हाउस में है चंद्रमा। तो चंद्रमा जब भी लग्नेश होकर के सेकंड हाउस में होते हैं तो वो उस कारक तत्व को बढ़ावा देते हैं। तो उसी तरह से पर्सनालिटी को, नेटिव की पर्सनालिटी को यहाँ पे उनका वाणी का भी साथ मिल गया और उससे बढ़ाया है। पर शर्त है कि चंद्रमा की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा बलि माना जाता है, ज्योतिवान चंद्रमा है। तो शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा यहाँ पर पूर्ण ज्योतिवान रहता है और यहाँ पर डिग्री से सही रहता है। बाकी इनके साथ कोई मैलेफिक ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु ये नहीं होने चाहिए। इससे यहाँ पर इनके मन या इनकी दृष्टि होने पर या इन ग्रहों का यहाँ पर कंजक्शन होने पर या दृष्टि होने पर कई बार ये नेगेटिव रिजल्ट हम देखने को मिल सकता है। मन की अस्थिरता, चिंता और ये सारी चीज़ें। बाकी जो फर्स्ट लॉर्ड लग्नेश सेकंड हाउस में उस चीज़ को एनहांस करते हैं। और जातक जो है, नेटिव जो है, वो बहुत ज़्यादा अपने कुटुंब से लगाव रखता है या कुटुंब में यहाँ पर ये थोड़ा अपने कुटुंब से प्रेम करता है कह सकते हैं। और अपने कुटुंब इनका कुटुंब इनके कारण जाना जाता है या फिर ये अपने कुटुंब के कारण से जाने जाते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। और अगर देखें तो ये लग्नेश होकर के तृतीय भाव में हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। ये अपने कुटुंबजन से स्नेह रखते हैं और एक अच्छा खाना खाना, भोजन करना,
इनका यहाँ पे रुचि रहती है। इन्हें लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए अगर चंद्रमा यहाँ पर डिग्री से कम है या फिर मैलेफिक्स का कंजक्शन या एस्पेक्ट है, यानी कि दृष्टि है या युति है पाप ग्रहों की, तो उनका उपाय के लिए, रेमेडी के लिए इन्हें लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए अपने लाइफ में। और अगर देखें तो चंद्रमा का पॉजिटिव करने के लिए नाम जप या फिर जो है माला जप या मेडिटेशन और मन की शांति के लिए ये करना चाहिए अगर मैलेफिक का एस्पेक्ट या कंजक्शन ज़्यादा हो। बाकी तो अगर देखें हम तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है यहाँ पे मून यहाँ पे उनका मन जो है वो हार्ड वर्क रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे नेटिव हार्ड वर्किंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझते हैं, मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं। जैसे कि मैंने कहा पक्षफल डिग्री से चंद्रमा अच्छा हो तो ये आसानी से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियाँ लेते हैं। सिंह राशि है, सन की राशि है, लीडरशिप क्वालिटी निभाते हैं। बस डिग्री से अच्छा होना चाहिए और मैलेफिक्स भी की दृष्टि या युति नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो जो रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी बताई है। इसके अलावा अगर बात करें तो मानवता को समझना, मानवीय भावनाओं को समझना इन्हें अच्छे से आता है। ये मानवीय भावनाओं को समझते हैं और उसका सॉल्यूशन भी करना जानते हैं। इन्हें मेडिटेशन और ये सब चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट देगी। और बाकी अगर देखें तो सप्तमी दृष्टि से ये अष्टम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर जो 5 नंबर साइन है जहाँ पे मून है और अपनी सप्तम दृष्टि से ये देख रहे हैं कुंभ राशि को, यानी कि शनि की राशि को। तो शनि की राशि को देख रहे हैं। यहाँ पर कई बार जो है वो दूसरों की व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा रखना, क्योंकि ये यहाँ पर रिसर्च का भाव है। यहाँ पर 8th हाउस कौन से फील्ड में है उस हिसाब से ये चीज़ें देखी जाएगी। या तो छुपी हुई बातों को ध्यान में रखना, निकालना। अब ये काफ़ी अलग-अलग डिफरेंट प्लेस में या ऑक्यूपेशन में काम होता है कि छुपी हुई चीज़ों को बात निकालना या ये सब चीज़ें। और बाकी अगर ओवरऑल एक जिस्ट देखें तो यहाँ पर गॉसिप्स कह सकते हैं, गॉसिप्स करना या लोगों की बातों को ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रखना, उनके सीक्रेट्स के बारे में जानने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें देखी जा सकती है। और अगर प्रोफेशन या उससे जुड़े या काम से जुड़े तो कुछ ऐसे काम करते होंगे। बाकी ये ओवरऑल इन सब नेटिव को इंटरेस्ट होता है क्योंकि सप्तम दृष्टि से ये अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो कि रिसर्च का भाव है, जो कि छुपे हुए सीक्रेट्स का भाव है। वहीं छुपे हुए ज्ञान को सीखना और उस सब में भी इनको मन को शांति मिलती है या इनका मन उसमें लगता है। खुफिया चीज़ें या सीक्रेट्स या फिर ऐसी सस्पेंस वाली मूवी भी देखना, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि कोई कंजक्शन में ग्रह है तो मैटर करेगा। सप्तम भाव में चंद्रमा से सप्तम भाव यानी कि कुंभ राशि में कोई ग्रह बैठे हैं तो वो मैटर करेगा कि वो उसको अफेक्ट करेगा, मून की ट्रेड्स को अफेक्ट करेंगे। और इसके अलावा मेष और धनु राशि में, क्योंकि ये त्रिकोण में है तो इन राशियों में भी कोई ग्रह बैठे हैं तो वो भी अफेक्ट करेंगे। और डिग्री से कौन क्लोज है, जैसे चंद्रमा की मान लीजिए 11 डिग्री है तो 11 डिग्री के आसपास कौन से ग्रह हैं वो भी चंद्रमा की नेचर को अफेक्ट करेंगे, ट्रेड्स को अफेक्ट करेंगे। फाइन। और हमने बात की चंद्रमा के बारे में, डिटेल में जाना, और ओवरऑल ये चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है जब तक कि ये डिग्री से कम या मैलेफिक्स के दृष्टि ना हो तो उसकी रेमेडीज रेगुलर रूप से करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की। तो यहाँ पर चंद्रमा 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में होंगे। ये आप किसी भी ऐप से देख सकते हैं कि चंद्रमा के सामने ग्रहों की सीरीज आती है, उनके सामने उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं और चरण भी लिखे हुए होते हैं। चरण ये डिसाइड करते हैं कि ये इस डिग्री के आसपास है और ये नवांश में कहाँ जा रहे हैं, कौन सी राशि में जा रहे हैं, ये भी डिफाइन करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं चंद्रमा मघा नक्षत्र में होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। देखिए, मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु ग्रह जो अपने आप में मोक्ष के कारक माने जाते हैं और डिटैचमेंट के ग्रह हैं। तो कई बार ये मन को डिटैचमेंट, ऐसे नेटिव में ऐसा होता है कि वो मन से बहुत जल्दी मन किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक लगा नहीं पाते हैं और मन से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें देखी जा सकती है।
और इसके अलावा देखें तो मघा नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है, और मघा नक्षत्र के देवता जो हैं वो पितर हैं, पितर माना जाता है, यानी कि एंसेस्टर से जुड़े हुआ यहाँ पर ये चीज़ें हैं मघा नक्षत्र। तो चंद्रमा जब मघा नक्षत्र में होता है तो जनरली कहा जाता है कि ये एंसेस्टर्स के ही कोई पुनर्जन्म है, इस तरह से माना जाता है। और बाकी तो अगर देखें तो यहाँ पर इन्हें मानना चाहिए अपने एंसेस्टर्स का, या जो भी अमावस्या का वो टाइम होता है उसमें जो पूजा होती है वो कभी कभार कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जिनका भी मघा नक्षत्र होता है तो वो बेनिफिक ही होगा इनके लिए, इनके लाइफ के लिए। बाकी अगर देखें तो मान सम्मान पर आँच आने पर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इन्हें इनकी मन की ना होने पर ये बहुत ज़्यादा खिन्न हो जाते हैं, और अदरवाइज़ ये बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। और कई बार ऐसा कह सकते हैं कि इनको माउथ से संबंधित या स्किन से संबंधित चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, स्किन एलर्जीज वगैरह हो सकता है। केतु का नक्षत्र मघा नक्षत्र में ये होता है। मघा नक्षत्र एक गंडमूल नक्षत्र है। चंद्रमा के मघा नक्षत्र में होने पर नक्षत्र की शांति के लिए कहा जाता है, जब जन्म होता है तो हर 27वें दिन बाद जो वापस जन्म 27वें दिन बाद जब नक्षत्र आता है तो नक्षत्र शांति करवाई जाती है। तो ये भी एक ज़रूरी एक चीज़ है जो कि पॉजिटिव रिजल्ट देती है बाद के लिए, इस तरह से जीवन में। यहाँ पर चंद्रमा नेटिव को ये इनसिक्योर भी बनाता है, कई बार इमेच्योर की तरह बिहेव करते हैं ऐसे नेटिव, अपरिपक्व यानी कि इमेच्योर। और अगर देखें तो ये किसी के अंडर काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। एक तो सिंह राशि में है, तो सन की राशि में है, और मघा नक्षत्र है, तो ये किसी के अंडर में काम करके इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, या ये पसंद नहीं करते हैं। तो किसी के अंडर में कार्य करके इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती, किसी का ऑर्डर आसानी से फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में भी इन्हें जुड़ना चाहिए। आध्यात्मिकता से जुड़ने पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जीवन में सोच समझ में बदलाव होता है, सोचने समझने की क्षमता मजबूत होती है। और बाकी जो मून की रेमेडीज़ है, तो नाम जप या फिर मेडिटेशन, या फिर ये बहुत ही प्राणायाम, स्पेशली मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, केतु जड़ों से जोड़ता है। जड़ी बूटियाँ या प्राणायाम और आयुर्वेदिक पुरानी जो हमारी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा करने से रिजल्ट्स बेनिफिक होते हैं काफ़ी। और अगर हम बात करें तो फर्स्ट पदा में हैं, अगर मघा नक्षत्र में प्रथम पद है तो वो नवमांश में मेष राशि में जाएंगे, एक अग्नि तत्व राशि में फिर से जाएंगे, और ये ओवरऑल पॉजिटिव ही होगा। सेकंड पदा यहाँ पे वृषभ राशि में जाएंगे चंद्रमा, तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं उच्च राशि में जाएंगे नवमांश में। तो आफ्टर अ सर्टेन एज यहाँ पर बेनिफिक यानी अच्छा होगा नेटिव के लिए, मन अच्छा रहेगा उनका। और थर्ड पदा जो है फिर मिथुन में जाएंगे, जो कि भी पॉजिटिव है। और फिर फोर्थ पदा अगर यदि है मघा नक्षत्र में, फोर्थ चरण या पद जो भी कहता है, यदि वो है तो वो भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि नवमांश में फिर कर्क राशि में जाएंगे, तो ये फेवरेबल है। बाकी जो रेमेडीज़ है, अगर मेलिफिक है के साथ है, कंजक्शन में है, दृष्टि में है, तो वो रेमेडीज़ करनी ही पड़ती है। बाकी ओवरऑल ये मून अच्छा रिजल्ट देता है। हम बात करते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। यदि चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो कैसा रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए यहाँ पर ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है। देखिए शुक्र भी एक राजसिक प्लैनेट है, एक राजसिक प्लैनेट है। और सिंह राशि के अंदर, तो सिंह राशि भी एक सूर्य की राशि है जो कि एक राजसिक प्लैनेट है। तो यहाँ पे रजस तत्व का बहुत ज़्यादा ये हो गया। रजस तत्व का होने के कारण कह सकते हैं कि नेटिव बहुत ज़्यादा उनका मन आर्टिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगता है, कला में बहुत ज़्यादा लगता है। ये वॉइस आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में यहाँ पर चंद्रमा है, तो ये वॉइस में क्रिएशन करने वाले भी हो सकते हैं। इनकी वाणी से कर्म करने वाले भी ये हो सकते हैं। तो काफ़ी आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट होता है इनका, और इन्फ्लुएंस करते हैं आसानी से, दूसरों को अपनी क्रिएटिविटी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ओवरऑल ये बहुत ही
पॉजिटिव प्लेसमेंट है सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। ये अपने फैशन या क्रिएशन से या शुक्र का यहाँ पे कोई भी ट्रेट से ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट पदा में है यानी कि प्रथम चरण में है तो नवमांश में भी ये सिंह राशि में ही जाएंगे, तो वर्गोत्तम हो जाएंगे। और वर्गोत्तम प्लैनेट जो है चंद्रमा वर्गोत्तम है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। कन्या नवमांश में ये होंगे, कन्या में जाएंगे अगर ये सेकंड पदा में होंगे तो, और इस तरह से ये चीज़ें होंगी तो ओवरऑल पॉजिटिव ही है। यहाँ पे फोर्थ पदा में ये वृश्चिक में जाएंगे जो कि सर्टेन एज के बाद थोड़ा पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा हो जाते हैं, डायबिलेशन का यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है और ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो ये चंद्रमा जिस तरह से चतुर्थ पद में होंगे फोर्थ चरण में, तो ये वृश्चिक राशि में जाएंगे नवमांश में, और ये एक सर्टेन एज के बाद थोड़ी सी ये मन से संबंधित कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या फिर जो है जनरली डिसीजन मेकिंग और इन सब में परेशानी हो सकती है। और अगर नेटिव उपाय करते हैं, जो रेमेडीज़ हैं वो करते हैं, तो ये फेवरेबल ही होगा। फाइन, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है चंद्रमा, तो उनके काफ़ी रेमेडीज़ होती है, लिक्विड डाइट पे व्रत करना एकादशी का, और काफ़ी अच्छी रेमेडीज़ होती हैं जो कि एक मन को शांति या बैलेंस करती है। फाइन, अगर हम देखें तो चंद्रमा जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होते हैं तो नेटिव जैसे मैंने कहा राजसिक तत्व जो है वो उसकी अधिकता हो गई यहाँ पे सिंह राशि में चंद्रमा और शुक्र का नक्षत्र। सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। लग्जरीज और एक लैविश लाइफस्टाइल जीना इन्हें पसंद होता है। आरामदायक जीवन, कंफर्ट जीवन में बहुत ज़्यादा आराम और ये सारी चीज़ें और ऐशो आराम से जीना ये कई बार देखा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर ये पर्सन है जो ऐसी लाइफ जीते हैं जैसी वो जीना चाहते हैं। और यहाँ पर वीनस भी कहीं अच्छे हुए, क्योंकि नक्षत्र के लॉर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नक्षत्र के लॉर्ड अगर अच्छे हैं, वीनस भी यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट है, तो ओवरऑल ये यहाँ पर वैसे तो सूर्य और शुक्र मित्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये राजसिक प्लैनेट दोनों हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी है, तो सूर्य क्षत्रिय है, तो इस तरह से ये अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए यहाँ पर डोमिनेट भी करते हैं, एग्रेशन भी दिखा सकते हैं। बाकी ओवरऑल सौम्य प्लैनेट है चंद्रमा और शुक्र, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये सब नहीं देखा जाता है। बाकी ओवरऑल ये एक पॉजिटिव प्लेसमेंट है और ये अपना फ्रीडम, आज़ादी से बहुत रहना पसंद करते हैं। आज़ादी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं ऐसे लोग, अपने आज़ादी से यहाँ पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर उन्हें किसी के अंडर रहना पड़े, डिपेंडेंट रहना पड़े, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनका मन परेशान हो जाता है, ये कह सकते हैं। बाकी ओवरऑल पॉजिटिव है। अगर हम बात करें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की, तो देखिए इस नक्षत्र में सिर्फ प्रथम चरण ही सिंह राशि के अंदर आया है। बाकी के जो 3 चरण हैं वो कन्या राशि के अंदर गए हैं। तो यहाँ पर जब हम देखें तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है। यहाँ पर नवमांश में ये धनु राशि में जाएंगे जो एक अग्नि तत्व राशि है अगेन। तो यहाँ पर थोड़ा एग्रेशन, डोमिनेशन, अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद करना, ये बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। यहाँ पर ये जो चंद्रमा है, तो यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो राजसिक एलिमेंट, यहाँ पर राजसिक तत्व बहुत ज़्यादा होने से धनु राशि में गए हैं नवमांश में, और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क बनाता है, पैशनेट बनाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मन नहीं चुराते हैं कभी भी अपना काम करने से। तो ये बहुत पॉजिटिव ही रिजल्ट है इस नक्षत्र में। यहाँ पर थोड़े नेटिव आइडेंटिटी सीकर होते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इन्हें क्रेडिट चाहिए चीज़ों का, ये भी इनका नेचर में देखा जा सकता है। लोग इनको उनके नाम से जानें और अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपने फादर की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और फादर की रेस्पेक्ट करते रहेंगे तो ये नक्षत्र में चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। इसके अलावा अगर बात करें, थोड़ा एग्रेशन हो सकता है, थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकती है, कभी कभार हो सकता है, या इनकी फैमिली
इनके कुटुंब में ऐसा वो जीन्स रहे हों जिसमें सब डोमिनेट करते हो, सबका डोमिनेट माइंडसेट हो, ये भी देखा जा सकता है क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब का भी है। और ये भी अब बहुत एक अच्छा लाइफ जीते हैं और चाहते हैं राजसिक जीवन जीना और एक अच्छा लेविश लाइफस्टाइल जीते भी हैं। हार्ड वर्क से ये अपना आइडेंटिटी बनाते हैं, तो इस तरह से देखा जा सकता है। तो ओवरऑल जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं तीनों ही वही पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। चंद्रमा बलवान होना चाहिए डिग्री से, और अगर डिग्री से कमज़ोर है तो उसका उपाय रेमेडी करें। अगर बहुत ज़्यादा मैलेफिक ग्रह के साथ है, कंजक्शन में है, दृष्टि में है, तो उसका भी उपाय करें। तो आज हमने बात की चंद्रमा का सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में यहाँ पर सिंह राशि में कैसा रिजल्ट देते हैं। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।